हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और हमने एग्जाम्पल 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 और उसके बाद डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम पहले एग्जाम्पल 9 देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 9 है सो दैट 0.2353535 ऐसे चलता जा रहा है इज इक्वल्स टू 0.235 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि आपको इसको शो करना है रैशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे 0.235 में 35 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3535 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.235353535 ऐसे आगे रिपीट हो रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता नहीं है कि ये किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करने पर ये संख्या आई होगी। ठीक है, हमको वही निकालना है, p अपॉन q की फॉर्म निकालनी है इसकी। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लेट करते हैं x इक्वल्स टू 0.235 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.235353535 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज x इक्वल्स टू 0.23535। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कितने जो डेसिमल जो वैल्यू है, मतलब कितनी डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, तो 0.2 ये तो नहीं रिपीट हो रही है, 3535 रिपीट हो रही है। तो हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, और फिर 100 टाइम्स ये पूरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.23 शिफ्ट होके 23.5353 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गया 23.5353 क्योंकि 100 से अपन ने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसको जो है तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना ऐसे है कि जो एंड में अपने जो प्लस में आया ना, वो ये वाली डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 23.3 प्लस 0.235235 किया हमने। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, और हमने एंड में क्या लिखा है यहाँ पे, ये वाली संख्या। ठीक है, तो हमको इससे ये वाली बनानी है, ये वाली संख्या, ये वाली टर्म बनानी है हमको यहाँ पे, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, कैसे चेंज किया, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 0.2353535 है और इसमें अगर मैं जोड़ूँ 23.300 है ना, तो 2 को 2 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 और ये 3 और 2 5, ये 3 5 3 5, तो ये वाली ये संख्या है ना। अब इसको मैंने कैसे तोड़ दिया इन दो संख्या में, मतलब 23.3 प्लस 0.235235, तो इस वाली संख्या को मैंने इन दो टर्म्स में मैंने तोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये वाली जो संख्या है इसको मैंने क्या ऊपर लेट किया था, x। ठीक है, तो इसको मैं x कर दूंगा। ठीक है, तो 100x इक्वल्स टू 23.3 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, x को है इधर ले आया। ठीक है, तो 100x माइनस x ये आ गया। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो ये 99x हो जाएगा, है ना, लेकिन ये जो है 23.3 है, इसको मैं पहले डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, फिर 10 को मैं इधर भेज दूंगा तो 10 इन सब के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ये पूरा टर्म इज इक्वल्स टू 2.33। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया, 10 को मैंने इधर भेज दिया तो ये सब में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब मैंने 10 क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 100 इंटू 10 1000 हो गया, और माइनस फिर ये 10 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल्स टू 233 हो गया। ठीक है, अब 1000x में से 10x मतलब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 990x आएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू 233, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
233/990। ठीक है, तो यही वो P/Q की फॉर्म की टर्म है जिसका हमने डेसिमल एक्सपांशन किया तो 0.2353535 जो है हमको टर्म मिली। ठीक है, तो ये एग्जांपल 9 था। आइए बढ़ते हैं आगे। हमको पता है कि every number with a non-terminating recurring decimal expansion can be expressed in the form of P/Q where Q is not equals to 0 और PQ क्या होने चाहिए इंटीजर। तो हमने जो पिछले जो 3 से 4 जो है हमने जो एग्जांपल सॉल्व करे, ठीक है, 3 एग्जांपल जो हमने सॉल्व करे पीछे, वो सारे किस फॉर्म के थे? वो सारे थे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म के। ठीक है, वो सारे किस फॉर्म के थे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म के थे। और उन सबको हमने किस में चेंज करा था? P/Q की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करा था। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे बात लिखी है कि हम जितने भी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले जो हैं, जितनी भी टर्म्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले जो नंबर हैं उनको हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर के केस में यही होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को आपको P/Q की फॉर्म में लिखना हम पिछले एग्जाम्पल में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये थी रैशनल नंबर की कहानी। अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर के केस में क्या होता है कि जब हम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इन द सेंस नॉन रिपीटिंग। ठीक है, हमको पता है कि रैशनल नंबर का बिल्कुल उल्टा जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। डेफिनेशन भी जो हमने पिछली पढ़ी थी कि जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जहाँ पे P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर, और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन था। और फिर जब हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो बिल्कुल इसके उल्टा थी। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट थी। क्या थी? कि जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या था? वो था इरेशनल नंबर। उसी हिसाब से यहाँ पे जब डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बने होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या आता है? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, या तो वो जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो रिपीट होता रहेगा डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, अब जो है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अब √2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 1.41421356 ये ऐसे चलते 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 और आगे भी देखिए 3 डॉट लगे, मतलब ये आगे बढ़ ही रही है। ठीक है, आगे तो बढ़ रही है, पर अब यहाँ पे देखिए 4 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7। यहाँ पे आपको कोई भी संख्या या कोई भी फॉर्म ऑफ जो डिजिट है वो क्या रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है? क्या नहीं दिखाई दे रही ना? तो ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि ये आगे तक बढ़ता जा रहा है, रुक रहा नहीं है। ठीक है, प्लस नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग का मतलब वो रिपीट नहीं हो रही डिजिट। ठीक है, रैशनल नंबर के केस में था जब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था उसके अंदर 1.333333 ऐसे करते करते वो जो है आगे बढ़ रहा था, तो उसमें डिजिट जो है रिपीट हो रही थी, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था। लेकिन यहाँ पर जो है
इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट जो चल रही है वो कभी रिपीट नहीं हो रही, मतलब एक कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, मतलब इसके आगे का आप नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके आगे नंबर क्या होगा। ठीक है, वैसे ही पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू 3.1415926535, तो इसमें कोई पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। सो इसलिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को पहचानने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ये डिजिट देखिए, डिजिट देख लिया, सबसे पहले डिसाइड करिए कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए कोई पैटर्न हो रहा है क्या, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो अब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आइए इसको समराइज करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर हमने टॉपिक जो पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जब हमने रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन किया तो हमको टर्मिनेटिंग पैटर्न मिला या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ। तो हम ये पहचान सकते हैं किसी भी नंबर को देख के कि अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। उसी प्रकार से जब हमने डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर किया तो वो क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आया। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि जो नंबर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉप होना, है ना, कि टर्मिनेटिंग का मतलब कि टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। कोई भी वैल्यू अगर 1.325 स्टॉप हो गई, ठीक है, अब स्टॉप हो गई तो इसका मतलब उसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुई, और इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप डेसिमल पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतनी नीचे, 1 के आगे 0 लगा दीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, अब रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो स्टॉप नहीं हो रहा लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करना हम एग्जांपल में सीख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुक ही नहीं रहा है, प्लस नॉन रिकरिंग भी मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तभी तो हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो ये पूरा चेन सिस्टम है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।